Hi everyone, hoping that you all are good and fine at your homes. So in this session we will solve this question number 7 of same exercise 1.4. Okay, see what question number 7 is stating. An elevator is a machine, students, okay, by using which we can descend or we can ascend. Actually we can ascend or we can descend. Okay, so वो क्या होता है, now just I will explain you, just wait for some time. So an elevator descends into a mine shaft. Mine, you know, mine means खदान होता है, means like we know कि कोयले का खदान होता है, कोयला हम और we know that all other natural resources we are getting beneath the earth. हम ज़मीन के अंदर मीन्स बहुत सारे बहुत अंदर एकदम मतलब कि ये सारे पदार्थ जो है सो पाए जाते हैं, तो क्या उसे बोलते हैं, खदान बोलते हैं। मीन्स कि हम उसे खोदते हैं एंड देन वी आर रीचिंग टू दैट नेचुरल रिसोर्स, सो दैट इज़ नोन एज माइन। ओके, एंड एलिवेटर एज आई टोल्ड यू कि वो एक मशीन होता है जिससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे उतर सकते हैं। तो जब जाहिर सी बात है, जब खदान होगा कोई, तो हम जब ज़मीन को खोदेंगे तो वो एलिवेटर का क्या इस्तेमाल करेंगे, वो हम नीचे उतरने का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऊपर चढ़ने का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। व्हाट डज इट मीन कि वो एलिवेटर जो है वो क्या करता है, एक माइन में डिसेंड करता है, उतरता है कितनी स्पीड से, इस स्पीड से वो उतरता है कितना, 6 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे उतर सकता है, इतनी स्पीड है उसकी, ठीक है। आगे बोलता है क्वेश्चन, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड। नाउ सपोज दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। अभी ये यहाँ पे सपोज की कोल है, ये कोल का माइन है और पेट्रोलियम और एनीथिंग सपोज यू कैन। तो जो डिसेंड हो रहा है, एलिवेटर जो डिसेंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से 10 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ये अगर ग्राउंड है तो यहाँ से 10 मीटर ऊपर से, यहाँ से ही वो डिसेंड करना शुरू कर रहा है, 10 मीटर ऊपर से ही। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। कितना समय उसे, उस एलिवेटर को लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट नेवर एवर गेट अफ्रेड ऑफ दिस माइनस साइन, बिकॉज what students mentality is there, every time students are approaching me and asking me about this minus sign. Okay, actually they are getting afraid of this minus sign. ये minus sign जो है students, this is only indicating the direction of that elevator, nothing else. Distance can never be measured in negative. Distance negative हो ही नहीं सकता. If any minus sign is there before any distance, then it's simply showing that it is moving or it is going in नेगेटिव डायरेक्शन। लाइक सपोज यहाँ एलिवेटर है तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर जाना, नीचे अगर जा रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि ये अगर 350 मीटर ऊपर गया होता तो हम क्या लिखते हैं, सिंपली 350 मीटर वी वुड हैव रिटन, but since it is going downward direction beneath the earth inside the mine, okay, that is why we are writing here -350. It simply indicates, this minus sign simply indicates, I told you in that exercise also, I think 1.2 or 1.1, I don't remember, one aeroplane is flying just at the vertical distance which a submarine is there, है ना। एक सबमराइन था जो कि उसके जस्ट ऊपर 1200 मीटर या 6000 मीटर समथिंग डिस्टेंस वाज देयर, है ना। तो वो जो पानी के नीचे हम उसका गहराई को जो हम ले रहे थे वो -1200 ले रहे थे, तो वो उस समय भी मैं बताया था, ये माइनस साइन जो है वो ओनली सिंपली सिर्फ उसका डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम दोनों को, हाँ 5000 की ऊंचाई पे वो एरोप्लेन उड़ रहा था और सबमराइन जो थी वो 1200 मीटर के नीचे गहराई में समंदर में थी, तो दोनों के बीच में यानी सबमराइन और एरोप्लेन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना था, तो वो -1200 मीटर जो है वो सिंपली डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो
पानी के नीचे है, गहराई में है, ठीक है। और जब वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच का फाइंड करेंगे, यानी सबमराइन और एरोप्लेन के बीच का, तो वी विल ऐड दोज बोथ डिस्टेंस, दैट इज 5000 जो सी लेवल से जहाज की, हवाई जहाज एरोप्लेन की जो दूरी है, और फिर 1200 मीटर जो सबमराइन की है। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो 6200। अभी सी आई रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन एंड इवन आई सॉल्व दैट क्वेश्चन, आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन हियर इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि एक एलिवेटर है जो कि 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसकी रफ्तार इतनी है कि वो 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है। तो कितना समय लेगा वो 350 मीटर की दूरी को तय करने में, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन से मैं बता रहा था ये कि ये माइनस साइन से डरना नहीं है और ना ही हमें वो कंसीडर करना है। उससे सिर्फ ये समझना है कि वो एलिवेटर जो है वो माइन के अंदर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने उसे माइनस लिखा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सी हियर वी नो हियर व्हाट इज द गिवन डेटा। गिवन डेटा इज स्पीड of elevator, how much, 6 meter per minute. I hope that it will not disturb you. Just for making you understand, I draw it. I will rub it actually. Okay, now after that, distance given is equal to how much students, 350 meter. We will write only 350 meter, as I am telling you again and again, not minus 350. This only simply this represent that the elevator is going inside the mine, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखें। Then we will write here total distance calculated. Why I am writing this, I will let you know. 350 plus 10 meter is equal to 360 meter. Why I have written like this students? क्यों मैं ऐसा लिखा? क्योंकि जो एलिवेटर है वो ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर से ही चालू होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 350 मीटर, जो कि वो गहराई में जा रहा है माइन के अंदर, that 350 meter, and 10 meter that also will be included in the distance only which the elevator is starting before or above the ground level. तो वो 10 मीटर जो ऊपर से शुरू कर रहा है वो भी डिस्टेंस में जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड एज 360. Now here we are having one relation students between speed, time and distance. What is that relation? Speed into time is equal to distance. Okay, now here speed has been given students how much, 6 into, suppose time is t and distance is given 360. So this is simple equation. If you will calculate here t or t, so it will go 360 upon 6. So now you can simplify it. 6 1 just 6, 6 6 just 36. So here you will get t is equal to how much students, 60. Now see the here what is the unit of speed, 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा टाइम निकला वो भी मिनट में निकलेगा, यानी दिस 60 इज नथिंग बट मिनट. Now if you want to convert it in hour, then 1 hour will be the answer. So that elevator is taking 1 hour to descend up to cover the distance of 350 meter. So this was your question number 7. I hope you understood it. We'll meet you in the next video. Till then, all of you stay safe. Take care. Bye bye.